आप बीजेपी को गाली दीजिए, आप कहिए बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, हमने जो जनता के लिए करना है, हमारे सभी पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं दीपक जी, अपने चैनलों से चेक कराइएगा, अपने सूत्रों से, दिल्ली में पहला रिलीफ कैंप पुश्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, सरकार के कैंप से भी पहले वहां पर काम करने के लिए हम बोलूं दीपक जी, इसलिए हमें आप गाली दीजिए, कोई बात नहीं। एक मिनट आप बोली, मैं चुप रहा, सुनिए शांतिपूर्वक। आप हमें गाली दीजिए, खूब दीजिए, मगर हमें दोष दीजिए। अरे आप सुनने लायक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नाटक बंद करिए। बिल्कुल क्लियर है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप क्यों दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं? आप 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या इसमें वो है? ये ऊपर से जो पानी आ रहा है वो यमुना के फ्लड प्लेस में पानी आ रहा है, दिल्ली के ड्रेनेज से क्या मतलब? आज क्या डिस्कशन हो रहा है? आज यमुना फ्लड प्लेन का डिस्कशन हो रहा है। क्यों आपके जो जितने MP MLA थे सारे पेरिस चले गए क्या? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा सड़क पे? कोई दिखाई दे रहा है? आप बताइए दिल्ली के 7 सांसदों ने क्या किया है? आपको सिर्फ टीवी चैनल पे आके बकवास करने के लिए नहीं बुलाया गया है। 1 मिनट में पोल खुल गई ना। अरे जब तो आपके मुख्यमंत्री की कोई काम किया, नकारापन दिखाया, पोल खुल गई ना। अब क्या हुआ? ये पूछिए, क्या हो गया? आप मिलके काम करना चाहिए। ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं आपने तो काला अध्यादेश पास किया है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का LG दिल्ली का हाई कमान है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? कहाँ चला गया दिल्ली का LG? आप बताइए। आपने तो काला अध्यादेश। अच्छा रीना जी आपके बीच में नहीं बोले थे, रीना जी आपके बीच में नहीं बोले थे, अब से सूद साहब कंक्लूड करिए, मुझे मोदी जी के पास भी जाना है। सूद साहब इस प्रकार की बदतमीजी नहीं चलने दी, इस प्रकार से नहीं होगा ये, मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं हम लोग इस प्रकार से थोड़ी चिल्लाचिल्ली करने के लिए आए हैं और कोई बोलेगा नहीं। आप हम तो करते ही नहीं है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया। देखिए दीपक जी, इस प्रकार जितनी गुंडागर्दी करती है। अच्छा रीना जी रुक जाइए, रीना जी अब आप दोनों ने जनता में फांसी चढ़ा देगी, उनको कंक्लूड करने दीजिए। नहीं दीपक जी मेरी बात पूरी होने दें, दीपक जी मेरी बात पूरी होने। हाँ कंक्लूड करिए। आशीष सूद साहब सब उपन्यास मत लिखिए, बजट चैनल का क्या होगा? मेरे लघु कथा से भी काम चला लिया करें। नहीं, मगर विषय तो पूरा, मगर ऐसा तो मत करिए ना दीपक जी, हमारे को भी तो अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रखने दीजिए ना। हमें हमारे साथ इतनी बेरहमी मत करिए ना। 4 मिनट तो आप भी बोल चुके हैं सूद साहब, इतनी बेरुखी काहे कर रहे हैं आप? कम से कम 4 मिनट आप बोल चुके हैं। मैं अभी टाइमर से टाइम निकलवा देता हूं। सारे बात अच्छा सुनिए, मेरा बस 20 सेकंड बंटाधार कर दिया, अब 2-4 साल दीजिए। अरे देखिए ये प्रलाप इनका 15 साल अब देख रहे दीपक जी, आप कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर 15 साल कुछ काम किया होता तो आज दिल्ली की हालत मैं इसका जवाब अब नहीं दूं क्या? सारे ये बीच में कैसे प्रलाप कर रही है? सब कुछ आप लोग खा गए। अरे तुम्हें शऊर नहीं है मैडम, आपको ABC नहीं पता। 3 फुट का नाला MCD के पास, ये 4-4 लाख रुपए तनख्वाह क्या भुट्टे मुंडे के लिए ले रहे हैं तुम्हारे विधायक? पढ़े लिखी हूँ, सब पता है। अरे कितने भी पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने से जनता की सेवा ने आपको निकाल के बाहर भेज दिया, तभी तो दिल्ली की जनता ने बाहर भेज दिया आपको। 8 विधायक जो हैं आपके, वो भी लगता है मोदी जी के साथ पेरिस चले गए हैं। हैदरपुर में भी आता है। कहाँ चले गए आपके 8 विधायक? समझे? 8 विधायक कहाँ चले गए? हमारे 8 विधायक कहाँ पे हैं वो? और 7 सांसद आपके वो भी चले गए, वो भी लगता है चले गए पेरिस मोदी जी के साथ। और मणिपुर जल रहा है और मोदी जी पेरिस में घूम रहे हैं। पानी हो रखी है, लगता है आपके विधायक और सांसद वो साथ में चले गए हैं सब। कुछ काम किया होता आपने, कुछ काम किया होता 15 साल। अब मैं दोनों को रोक रहा हूँ, अब मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं, सबको दिखाओ प्लीज, इसको कहते हैं एक्चुअल टोपी ट्रांसफर। ये जो हो रहा है दोनों तरफ से, चारों तरफ से जो होगा वो वाकई होगा टोपी ट्रांसफर। मोदी अग्रवाल जी, मोदी जी नहीं जुड़े हुए हैं, मैं सीधे दीक्षु कुकरेजा जी के पास चलता हूं, फिर दीप कमाल जी। पार्टी के ये जिस प्रकार का प्रलाप आप कर रही है, आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। दिल्ली का जमुना का जो बाढ़ आई है, 4320 कोई कुछ काम करें, ग्राउंड पे जाएं, लोगों के बीच जाएं, राहत कैंप में कुछ काम करें। करोड़ रुपए, कहाँ बैठे हुए हैं सब? दुर्दशा होनी है, कहाँ बैठे हुए हैं सब?
यही दुर्दशा जैसे होगी आपके यमुना की। प्रधानमंत्री जी यही चले गए यमुना मैया पेरिस की भाग दुर्दशा के होगी। और मणिपुर जल रहा है यहाँ पे सारे वैसे ही आपके पैसे बाकी खा गया सारे केजरीवाल। विधायक और अरे सारे दिल्ली डूब सांसद, भी रहा है। सारे पार्षद सब घर में दुबके रीना रहते जी, हुए। मणिपुर तो जल रहा है, दिल्ली डूब भी रहा और है, आप दिल्ली कैसे डूब भी लोग रहा है। अरे- मुदित अग्रवाल जी, मैं अरे मुदित को जी को आप जोड़ रहा हूँ। कैसे मुदित जी लोगों क्या को- कहेंगे आप दोनों की कैसे बात लोगों सुनकर, आप को आशीष सूद जी की और रीना गुप्ता जी की। 4-4 लाख रुपए आप जैसे लोग भी लूट रहे हैं, आप जैसे लोग भी लूट रहे हैं। आशीष जी, 400 एडवाइजर आप आशीष जैसे जी, बने एक थे। सेकंड। इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा है ये, इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा है ये। दीपक जी रोकिए इनको। आप बोलिए बोलिए, अब नहीं है वो, रुक गए हम। हाँ जी, देखिए अभी आपने टीवी पे देखा होगा कैसे बीजेपी के प्रवक्ता, आप पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली की दुर्दशा यही तो हो रही है पिछले 9 साल में। एक मोदी जी हैं केंद्र में और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जी एक एमपी नहीं है उनके पास, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और दिल्ली का जो राज्य है वो उन्होंने त्याग दिया है बिल्कुल। दिल्ली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी लोगों के सहूलियत के लिए, उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा पिछले रविवार को दिल्ली में इतनी तेज बारिश हुई कि दिल्ली के हर इलाके में कोई ऐसा इलाका नहीं था जिसमें पानी का भराव नहीं हुआ था और नी तक मतलब घुटनों तक पानी भर गया था। तो भैया दिल्ली में जो पानी की निकासी थी उसके लिए 9 साल आपने क्या किया? कोई जवाब देगा? रोडों की बुरी हालत है दिल्ली में, एक चीज तो बचाइए ना जो पिछले 9 साल में केजरीवाल ने ठीक की हो। बस लड़ने का समय चाहिए दोनों को, बीजेपी को मोदी जी हैं वहां पे और यहाँ पे केजरीवाल जी है, लड़ने का समय चाहिए। अरे अगर थोड़ा सा दिल्ली वाले को ख्याल आता तो जो नालों की डीसिल्टिंग है वो करते, जो यमुना की सफाई करते वो करते तो दिल्ली वालों को आज इतनी दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। ट्रैफिक का वही बुरा समस्या हाल है, आज थोड़ा सा पानी और आ गया, जो आज बाढ़ आ रही है तो ट्रैफिक का और ज्यादा समस्या हो गई है। कोई ऐसी चीज तो बताइए जो उन्होंने 9 साल में दिल्ली में सुधारी हो। प्रदूषण का वो भी बुरा हाल है, हर साल हम प्रदूषण की बात करते हैं, हर साल हम पानी भराव की बात करते हैं, सुधार कहाँ हुआ है? देखिए सुधार क्यों नहीं होता, क्योंकि इनको अपने ऐड बजट देने हैं टीवी में, करोड़ों रुपए के ऐड बजट है, उसके हिसाब से लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये कहते रहते हैं मैंने काम किया, मैंने काम किया, मैंने काम किया। और जब कोई दिक्कत आती है वो मेरी गलती नहीं है, वो किसी और की गलती है। अरे जब आप चीफ मिनिस्टर बने हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपसे नहीं संभलती दिल्ली तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। हर चीज का बहाना तैयार है, अगर बहाने ही बनाने हैं, मैं तो इनको बहानेबाज कहूंगा। हमारे बहानेबाज मुख्यमंत्री जी, आपसे गुजारिश है ये लड़ाई झगड़ा छोड़ें, बहानों की राजनीति छोड़ें और लोगों का काम करें। देखिए दूसरी चीज, अब एमसीडी की बात करते हैं। आज तो एमसीडी केजरीवाल जी के अंडर है, पहले बीजेपी के अंडर थी। जो लो लाइंग एरियाज हैं जिसमें पानी बहता है वहां भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आ रही है, यमुना के किनारों पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आ रही है। तो जो फ्लड प्लेन होता है जहां पे पानी बहने का मौका चाहिए वो तो खत्म कर रहे हैं हम। तो क्या राजनीति है ये, क्या सोच है, कैसे सरकारें चल रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, इनके पास शॉर्ट टर्म विजन ही नहीं है। ये देखते हैं आज कोई आपदा आई उसकी हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वो हेडलाइन मैनेजमेंट 2-3 दिन तक या 10 दिन तक सवाल उठेगा, उसके बाद हम बात को फिर से गुमराह कर देंगे। तो ये तो सोचने वाली बात है। देखिए रीना गुप्ता जी, मैं दोबारा से कहता हूं इन दोनों सरकारों को कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकनी है और ब्लेम गेम खेलना है। ठीक है, मैं सीधे रीना गुप्ता जी के पास जाऊं।